2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप हमेशा कहते रहे कि सत्ता में आते ही वो रूस यूक्रेन जंग एक दिन में रुकवा देंगे। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने कोशिश भी शुरू की। इसी कड़ी में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के सामने सीज फायर के लिए 2 प्रस्ताव भेजे, लेकिन पुतिन ने उन्हें खारिज कर दिया। पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि वो कोई समझौता नहीं करने वाले। क्या 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग थमेगी? क्या रूस यूक्रेन मोर्चे पर बारूद की बारिश रुकेगी? क्या 1000 दिनों से भी ज्यादा समय से चल रहा नरसंहार रुकेगा? क्या रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर चल रही तबाही और विनाश का दौर थमेगा? ये सवाल इसलिए सिर उठाकर खड़े हो गए हैं क्योंकि ट्रंप अमेरिका की सत्ता में लौट रहे हैं। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वो अमेरिका के 130 से अधिक सालों में पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जो दोबारा ये पद संभालने जा रहे हैं। साथ ही 78 साल की उम्र में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी होंगे। कमान संभालने के बाद ट्रंप के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि रूस और यूक्रेन की जंग कैसे रोकी जाए। Выстрел! 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 More difficult is going to be the Russia-Ukraine. रूस और यूक्रेन को रुकना होगा। तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। हमें इसे रोकना होगा क्योंकि यह नरसंहार है। इस युद्ध ने आबाद शहरों को खंडरों में बदल दिया है। इस युद्ध को अब रुकना चाहिए। हम इस युद्ध को रोकने की दिशा में काम करेंगे। ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि वो एक दिन में रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा सकते हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद इस दिशा में प्रयास भी शुरू किए, हालांकि उनकी कोशिश नाकाम होती दिख रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की ओर से जंग रोकने को लेकर दिए गए 2 प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिए हैं। पुतिन ने सीज फायर के प्लान ट्रंप को ठुकराया। समझौता नहीं
जंग में तबाही का प्रण दोहराया। ट्रंप यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम करा सकेंगे, इस बात पर शंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। रूस की तरफ से जो संकेत मिले हैं उससे ये होना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ट्रंप के 2 आइडिया रूस ने रिजेक्ट कर दिए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से युद्ध पर ना तो किसी तरह की डील की जाएगी और ना ही यूक्रेन में बाहरी देशों की सेना का आना मंजूर किया जाएगा। रूस के रुख से साफ है कि यूक्रेन के खिलाफ तबाही रोकने का फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं है। उसकी मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए गरजती रहेंगी। उसके टैंक यूक्रेन पर गोले बरसाते रहेंगे। यूक्रेनी जमीन पर कब्जे का उसका सिलसिला भी लगातार चलता रहेगा। उसकी सेना राजधानी कीव की ओर बढ़ती रहेगी। पुतिन ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराकर यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने दी जाएगी। यूक्रेन भौगोलिक तौर पर भी बदला जाएगा और उसका अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यूक्रेन पर कब्जे की जंग को और तेज कर दिया गया है। ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन की जमीन पर बर्फ है और आसमान से लगातार आग बरस रही है। रूस की इस्कंदर मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तो कामिकाजी ड्रोन भी लगातार धमाकों को अंजाम दे रहे हैं। ये जो रशिया का जो फिर से वहाँ एग्रेशन न हो सके और युद्ध के संदर्भ में एक सीज फायर की स्थिति को पैदा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की टीम के द्वारा ये प्रस्ताव राष्ट्रपति पुतिन और उनके एस्टेब्लिशमेंट को दिए गए थे, लेकिन रशिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। और लेकिन इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा आने वाले समय में ये जो रशिया यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में जो प्रस्ताव है उसमें और भी अधिक बड़े प्रपोजल दिए जा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन की सबसे बड़ी मांग यही रही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना है। ट्रंप की टीम ने युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को टालने का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप की टीम ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के समय को 20 साल तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप की टीम ने यह भी प्रस्ताव दिया कि यूक्रेन में ब्रिटिश और यूरोपीय शांति सेना की तैनाती की जाए ताकि दोनों पक्ष शांति समझौते पर बातचीत कर सकें, लेकिन पुतिन ने इन दोनों प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। पुतिन साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन ना तो अभी नाटो में शामिल होना चाहिए और न कभी। ऐसे में ट्रंप की टीम के यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप को 20 साल के लिए टालने के प्रस्ताव को रूस पूरी तरह से बेकार मानता है। I met him several times. रूस को इस बात की हैरानी है कि ट्रंप और उनके साथ ऐसे शांति समझौते के बारे में सोच रहे हैं जिसमें यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात को सिर्फ टालने की बात कही। निश्चित रूप से ट्रंप की टीम के इस प्रस्ताव से खुश नहीं है। A very strong person. पुतिन पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो युद्ध के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे और वो अपनी बात पर अब भी कायम है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में फिलहाल रूस की स्थिति बेहद मजबूत है। माना जा रहा है कि इसीलिए पुतिन अब सीज फायर के लिए सहमति जताकर खुद को बैकफुट पर नहीं दिखाना चाहते, बल्कि यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए दबाव पैदा करना चाहते हैं। रशिया की तरफ से ये जो प्रपोजल रिजेक्ट किया गया है वो एक इनिशियल रिएक्शन है और रशिया इस तरीके के रिजेक्शन के माध्यम से अपने टफ स्टैंड को दर्शाना चाहता है कि रशिया कोई भी बातचीत जो करेगा वो एक टफ पोजीशन के साथ करेगा, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करेगा। ये जो रिजेक्शन है ये रशिया इसके माध्यम से अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को भी दर्शाना चाहता है कि वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से जो भी प्रपोजल आए उसको वो सीधा सीधा स्वीकार कर लेगा। इस तरीके की मैसेजिंग देने की भी कोशिश इस रिजेक्शन में दिखाई देती है।
यूक्रेन के सैनिक सीमा पर मौजूद चौकियों को छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के भीतर कई किलोमीटर तक अब यूक्रेनी फौज नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन की तय होती हार का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? यही वजह है कि यूक्रेन में गिरते तापमान के साथ ही हार की दहशत बढ़ती जा रही है। अंतर सिर्फ हमलों की संख्या का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा फर्क ताकत और हथियारों का भी है। यूक्रेन के लिए अब युद्ध में बने रहना आसान नहीं है, क्योंकि वो हथियारों और गोला बारूद की भीषण कमी से जूझ रहा है। रूस के तेवर इस बात का संकेत हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब जबकि पुतिन ने ट्रंप के सीज फायर के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है, तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।